अपनी पूरी ज़िंदगी में जब जब किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी सेवाएं दी हैं, वह सभी अपने समर्थकों की सहमति को लेकर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिरसा विधानसभा में अपनी एक खास पहचान रखने वाले समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता वीरबल मेहता की, जिन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में रहकर राजनीतिक दल को ऊपर उठाने का काम किया और आमजन की आवाज़ बनकर अपनी भूमिका अदा करी। जहाँ भी उन्हें ऐसा लगा कि आमजन की आवाज़ को राजनीतिक दल द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, तो उन्होंने आमजन की आवाज़ को दरकिनार करने वाले राजनीतिक दल को दरकिनार कर दिया और जिस दल ने भी आमजन की आवाज़ को मजबूती से समझा और उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया, उसी राजनीतिक दल में वीरबल मेहता ने अपने समर्थकों के साथ उस राजनीतिक दल की सोच को बारीकी से देखा है। हालांकि गत दिवस अपने समर्थकों के साथ एक अहम बैठक कर कांग्रेस पार्टी में जाने की सहमति को लेकर उन्होंने कहा कि वह उन राजनेताओं में से नहीं जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है उसके पास मलाई खाने चले जाएं। 2007 में जब कांग्रेस को उन्होंने अलविदा किया था, तो उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन वह सत्ता का लालच न देखते हुए हमेशा ही आमजन की आवाज़ बनकर चले। उनके समर्थकों ने एक ही सुर में उन्हें कांग्रेस में जाने की सहमति जताई और कहा कि वह उनके साथ है। आइए देखिए अपने समर्थकों से क्या बोले वीरबल मेहता एवं उनके पुत्र राजन मेहता। सबसे पहले तो आज आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, जो एक आवाज पर इतना हौसला बढ़ाने यहाँ पे आए हैं। उसके लिए एक एक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका जो ये प्यार है ये कई गुना करके वापस दूंगा। और मेरे पिता ने हमेशा आपकी सेवा में जैसे हाजिर रहे, वैसे हमारा सारा परिवार हमेशा के लिए आपका ऋणी भी है और आपके साथ हमेशा खड़े हैं दिन रात। आप एक चीज, कुछ मेरे किसान भाई भी होंगे बीच में, वो भी, उनको अगर एक साल वो फसल बीजते हैं, नरमा बीजते हैं, मान लो, उसके बाद सुंडी पड़ती है, किसी तरह पानी भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और फिर भी अगर फसल नहीं होती तो अगले साल दोबारा फसल उगाने का हौसला जो है वो किसान ही कर सकता है। उसी तरह मेरे पिताजी ने हमेशा 5 साल, एक साल बाद फसल नहीं, 5 साल इंतजार करके दोबारा हमेशा तैयारी करी, और जब फसल आने का टाइम आया तो पर किसी और को चढ़ा के भेज दिया जाता है और वो अपनी फसल काट कर चला जाता है। और हमारी शराफत कि हम उसकी मदद भी करते हैं, उसको बनाते भी हैं। अभी क्या पता कोई शहर का भला कर दे, कोई शहर का भला कर दे। कब से 82 से लगे हैं, हर किसी को बना के देखा, लेकिन किसी ने निराशा ही हाथ लगी है। शहर बदतर से बदतर होता जा रहा है। आज जो हालात है हम सारे देखते हैं, ये सीवरेज, हम अभी तक सीवरेज पे ही खड़े हैं। हम आज देखिए आप, जमाना कहां से कहां जा रहा है। लोग आगे बढ़ते हुए चंद्रयान कहां तक चले गए। किसी शहर में इंडस्ट्री मशहूर है, कोई शहर हमारा किसी मिठाई के लिए मशहूर है, कोई शहर हमारा कोई फैक्ट्रियां, हर चीज के लिए अलग अलग जो शहर हैं वो किसी ना किसी रूप में हरियाणा के विकसित हो चुके हैं। हमारा जो है, हम अभी तक खट्टा और सीवरेज के लिए मशहूर है। उद्योग हमारे यहाँ पे है नहीं। वो उसके लिए जिम्मेवार जो हैं वो हमारे पूर्व राज करने वाले हैं। 3 तरह के लोग होते हैं राजनीति में। एक होते हैं जिन्होंने अपने बाप दादा की गद्दी को आगे बढ़ाना होता है, वो इसीलिए होते हैं अभी चलो हमने किसी तरह पुराना नाम चल रहा है, इसको चलाना है। दूसरे होते हैं जो बिजनेस के तौर पे लेते हैं, पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, फिर उसके बाद वो कई गुना उसमें से निकालते हैं, चाहे वो CLU के रूप में हो, चाहे वो कोई जहाज चला ले, चाहे कुछ करे, वो उनका निजी मामला है। लेकिन वो कम से कम जो विकास के मामले हैं उनमें तो कम से कम अपना बिजनेस ना बनाए उसको, वो उसको भी नहीं बख्श रहे। हमारे शहर में मैंने अभी कुछ टाइम से मेरे को पता लग रहा है, ये जो हमारी सड़कें जो बनी हैं कागजों में ही बन गई हैं, तब करके वो इतना डिले हो रहा है क्योंकि 3 साल से पहले वो दोबारा बन नहीं सकती। 3 साल पहले ये कागजों में ही बन चुकी हैं और हम वेट कर रहे हैं। हम अपने लोग जो है वो रोज देखते हैं भी क्या पता भाई अभी कल मुहूर्त हो जाए, परसों मुहूर्त हो जाए, लेकिन वो जब तक उनका टाइम नहीं पूरा होगा दोबारा तब तक वो नहीं बनाएंगे। 37 करोड़ ये कहते हैं सीवरेज पे लग गया, बाढ़ आ जाए तो भी पानी नहीं आएगा, आधे घंटे की बारिश में तो ये हालात हो जाते हैं। तो ये सब अगर हमने कुछ करना है तो हम भी आज दोबारा हिम्मत करके इसीलिए ही अगली फसल बीजने के लिए दोबारा तैयार हुए हैं। अगर आप लोग साथ दोगे तो हम ठोक के खड़े, आधी रात को जहां मर्जी बरत लेना। शहर को निकालना है इस गर्त से, तो आप लोग साथ हो, बताओ।
बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज से 10-12 दिन पहले बहन शैलजा जी तो 5 तारीख को यहाँ आए थे, आज 16 है। तो उनका मेरा साहब के घर आए थे और उनका बेटा संदीप कांग्रेस ज्वाइन की थी। फिर उनका आदेश संदेशा आया कि आपके घर आना चाहते हैं। मैं वेलकम जी, आपका घर है। तो आने के बाद में मैंने वो कहने लगे ये पुराने साथी जो है कांग्रेस में आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाए। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं सबसे राय कर लेता हूँ, अकेला तो मैं कोई फैसला ले नहीं सकता। सब साथियों से विचार विमर्श करके, विचार विमर्श, उसके बाद में राय करके मैं जो फैसला करूँगा, जो सारे साथी कहेंगे वो मैं आदेश मानूंगा सबका। तो आप उस आवाज़ पे आए। मैं गांव में भी गया, साथियों से राय भी की, शहर में भी अपने साथियों से राय की, दोस्तों से, मित्रों से, सब साथियों से मैंने अपनी राय की। और ज़्यादातर सबने ही मेरे को ये कहा कि वीरवान जी अब हालात ख़राब हैं, देश के हालात भी ख़राब हैं और प्रदेश के हालात ख़राब हैं। लोग बीजेपी सरकार से तंग आ चुके हैं, बिल्कुल तंग है, कोई काम नहीं हो रहे। अब थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री यहाँ सिरसा आए थे, इस जिला में कई जगह गए, हर जगह वहाँ उनको जो लोगों ने जो है ना इनकार ही किया, भाई आप जाओ, बात ही नहीं सुनी उनकी। हालात ख़राब है। कहीं हरियाणा में जाते हैं, सिरसा में क्या हरियाणा में, जहाँ कहीं जाम लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, काम कराने के लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब राशन कार्ड की ये देख लो, परिवार पहचान पत्र है, उसके लिए लोग धक्के खा रहे हैं। फैमिली आईडी है, ये सारा हो रहा है। उसके बाद में ये कमेटी में धक्के खा रहे हैं। शहर के काम नहीं हो रहे, इलाके के काम नहीं हो रहे, सड़कों के इलाके सब गांव में देख लो, खाल टूटे पड़े हैं, सड़कों का बुरा हाल है। सारा हरियाणा तराई तराई कर रहा है, हरियाणा में कोई हाल नहीं। बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, बीजेपी का बुरा हाल है इस टाइम हरियाणा में। इनके वर्करों से बात कर लो, लीडरों से बात कर रहे हो, कहती है हमारी तो चलती नहीं है। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी चलती नहीं है, वो लुकते फिरते। यहाँ सीएम साहब आए, बीजेपी वाले वर्कर उनको मिलने ही नहीं गए, उनके ही वर्कर उनको मिलने नहीं गए। और बाकी इनका हरियाणा में बुरा हाल हो चुका है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में झूठ बोलते हैं सारा दिन। मोदी साहब सारा झूठ पुलिंदा में, अमित शाह जी आए थे, यहाँ रैली थी, उस रैली में यहाँ आपने देखा इतना जोर लगाया सरकार ने, 15-20 दिन तक लगातार रात दिन एक किया सारी हरियाणा सरकार ने। और यहाँ कुर्सियां दी सारी, मैंने तो कुर्सियां गिनी थी, 7200 कुर्सियां लगाई थी, जिसमें आधे पुलिस वाले और आधे दूसरे थे, इससे ज्यादा नहीं थे। 7200 कुछ कुर्सियां गिनी थी हमने, ये मेरे को पता है, मेरी दुकान के सामने था, मंडी में, सटेज बीच में ही थी। तो मेरा कहने का मतलब अब उनके लोग आते ही नहीं है। अब मैं गांव में गया, कई गांव में गया, कहते जब के बीजेपी वाले आओ, इनसे हम पूछेंगे, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। सुनीता दुग्गल चुप कर जाए, सुनीता दुग्गल वोट मांगे थे, इसके लिए हमने भी रात दिन एक किया था। अब वो कहते जी धन्यवाद करने, यही काम तो दूर की बात है, कहीं गांव में घुसी नहीं, कोई काम नहीं किया। इसी तरह यहाँ के विधायक, हमने भी उनको चलो वोट दिए थे, बनाया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी भी ये कोई काम करेंगे। बुरा हाल है, वो गोवा में बैठे, वहाँ बैठ के यहाँ आ जाते कभी 2-3 महीने बाद, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सारा दिन झूठ का बुलंदा, झूठ बोलते हैं। शहर की सड़कें सारी टूटी पड़ी है, लाइट व्यवस्था का बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, क्या काम कर रहे हैं शहर में। सारा इलाका, सारी गांव की जाओ सड़कें टूटी हुई, गांव की गलियां खराब हैं, बुरा हाल कर रखे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बीजेपी वाले तो भाई गोडे गोडे सरकार गई के गई, कोई खाना ही नहीं है। दूसरा आप देख लो, इनके भी 2 ग्रुप बन गए घर के परिवार के, वालों का बुरा हाल है। तो इसलिए मैंने भी बहन जी के बाद में लोगों से राय की, उनके जाने के बाद में, कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाओ। आप कहोगे तो फिर मैं ये फैसला करने को तैयार हूँ कांग्रेस में। अगर आप सारे हाथ खड़े करके मेरे को विश्वास दिला दो कि आप सभी मेरे साथ हो, आप सबका बहुत धन्यवाद। तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं, कोई इतराज नहीं है, ठीक है कांग्रेस। चलो आपका बहुत धन्यवाद।
मेरी भी राय अंदर ये थी, लेकिन मुझसे मेरा कोई फैसला नहीं करता मैं, और आपकी राय भी यही है। तो मैं 30 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। शैलजा जी यहाँ आएगी, उनके नेतृत्व में शैलजा जी आएंगी 30 तारीख को। यहाँ मंडी में रैली है, और मैं आपको बताऊं, आज यहाँ इतने आदमी आए, साथी आए, आज मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरी आवाज़ पे जो सारे आए हैं। 30 को आप सबने अपने साथी भी साथ लाना है। उस दिन हम ज्वाइन करेंगे, विधिवत रूप से उस दिन ज्वाइन करेंगे पार्टी को। उसके बाद में आपने संघर्ष में साथ पहले भी दिया, सारी उम्र मेरे साथ जब भी बनाया, किसी पार्टी में रहा, कैसे रहा, सबने साथ दिया आपने मेरा, कभी आज तक पीठ नहीं दिखाई। और मैं आपको पीठ दिखाऊं, ये मेरा आपका पंचायत में वादा है, कभी पीछे नहीं भागूंगा। जहाँ खड़ा करोगे वहीं मिलूंगा। मेरा परिवार और मैं, हमारा सारा परिवार आपके काम करूंगा। मैं तो सारे फर्ज अदा कर बैठा, बच्चे ब्याह दिए, अब बच्चे भी अब बिजनेस में तगड़ा है, सारा काम परमात्मा की दया है। अब तो सेवा करने की मेरी इच्छा है। अगर आप लोग मौका दोगे, सहयोग दोगे, तो भाई किसी बात की थाने दिक्कत को नहीं आती। यही समझ लो, पंजाबी में समझ लो, हिंदी में, बागड़ी में, कि यही समझ लो आपके साथ हूँ मैं। जहाँ खड़ा करोगे वहीं खड़ा मिलूंगा। पहुँचे, और आपने बहुत सहयोग का मेरे को आशीर्वाद दिया। अब 30 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे शैलजा जी के नेतृत्व में। वहाँ रणदीप सुरजेवाला भी आएंगे और किरण चौधरी जी भी आएगी, सभी आएंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप ज़्यादा तादाद में आके मंडी यही से आप जो है ना ज्वाइन करेंगे कांग्रेस उस दिन विधिवत। और उसके बाद में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काम करके दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।